आएंगे आपके मैथ्स में बस। लास्ट वाली क्वेश्चन ही समझ नहीं आया और फिर छूट गया। चलो देखते हैं। इजी वाले छूट गए, हार्ड वाले में ध्यान दिया वो ओके, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स 30 से ऊपर लाओगी ना। आपका एक लोग ये अभिषेक कितने का करके आपने वो नहीं हुआ, बाकी हो गए। हम प्रैक्टिस करा देंगे जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक बार इस बार मैथ में ज़्यादा ही प्रैक्टिस कराएंगे थोड़ा सा। मैथ्स में हम अब की इस बार आर.डी. शर्मा की आप लोगों को कराएंगे, पूरा कराएंगे तब। क्योंकि साइंस में पिछले साल हमारे 100 नंबर तो 100, 98, 99 वाले बहुत हैं। मैथ्स नहीं गड़बड़ किए लोग पिछले साल, तो अब मुझे और ज़्यादा कराना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो एसिड्स की हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि देख लो, ये देखिए जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो बताओ क्या होगा। सॉल्ट बनता है और एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है वाटर, और अगर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, अगर एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो जरा देखो मेटल से रिएक्ट करने पर क्या होगा। दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर HCl है और इसने जिंक से रिएक्ट किया है तो क्या होगा, और अगर इसने Na2CO3 से रिएक्ट किया है तो क्या होगा, और अगर इसने NaHCO3 से रिएक्ट किया है तो क्या होगा, और अगर इसने NaOH से रिएक्ट किया है तो क्या होगा, और इसी तरीके से अगर इसने Na2O से रिएक्ट किया है तो क्या होगा। मान लो जिंक से ना कर रही है, Na से कर रही है, तो मेटल है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक यहाँ क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2 गैस निकलेगी। तो यहाँ वाटर मत बोलो, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाखून मत खाओ, दैट इज। अब इसके बाद क्या होगा, एक चिप्स का पैकेट ले लो। नाउ दैट इज, इससे बताओ क्या बनेगा सौम्या। NaCl प्लस CO2, इससे क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। इससे बताइए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ इससे ये इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, अब ये हमें देखना बाकी रह गया है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बोलो NaCl बन गया। जरा देखो और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। जरा फिर से देखो, मान लीजिए टेप ना लगाएं, टेप कौन लगा रहा है, मनीष। ठीक है, प्लस Na2O MgO CaO, मनीष इन्हीं सबके बताओ, HCl। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया है, मेटल ऑक्साइड से किया है, तो यहाँ क्या क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। यहाँ बताओ, हाँ MgCl प्लस, बता ही नहीं रही, आप बोलो। ये तो कुछ कह रही हैं, हमें आइडिया नहीं सर, हमारे क्लास का ही नहीं है। हाँ बोलो, H2O, इसमें भी बोलो, CaCl2 प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि HCl कैसे कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या देता है। तो 5 चीजों से हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही मान लीजिए, तो यहाँ क्या लिख दें, सॉल्ट प्लस H2O और प्लस CO2, सॉल्ट प्लस H2O प्लस, यहाँ क्या लिखे साक्षी, ये सॉल्ट बोलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। और यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O। अब जरा देखो, आपको ये 5 चीजें बता दी गई हैं, तो आपको HCl के साथ सभी से रिएक्शन हमने करवाई है, देखो HCl के साथ कराई है। तो इसी तरीके से आपको अब HNO3 के साथ सभी 5 रिएक्शन करानी है। देख लो, HNO3 के साथ किसकी किसकी रिएक्शन करानी, बताओ। HNO3, सुप्रिया सिर्फ तुमसे ये पूछ रहे हैं कि किसकी किसकी रिएक्शन करानी है, हम ये भी नहीं पूछ रहे क्या क्या बनेगा, वो 5 चीज बता दो, ठीक है। जिंक के ऊपर बताओ, पहला कौन सा होगा, यहाँ से देख के बताओ। आप बोलो Zn, ऐसे बोलो। यहाँ क्या लिखे हैं, ट्रेवलिन, जिंक पे बता दो, जिंक ZnCO3, यहाँ बताओ। बोलो साक्षी, एकलव्य बता ही नहीं रहे, सौम्या, ZnHCO3, जब इसकी 2 की है तो 2 नहीं लगा हुए, और HCO3 की तो 1 की वैलेंसी होती है। अच्छा सृष्टि, अगला बताओ। बहुत अच्छा, ZnOH होल ट्वाइस, इसका बताओ। ZnO, एकलव्य मुझे इन 5 के प्रोडक्ट्स बताइए। बता ही नहीं रहे हैं, आप बोलो बेटा, रोमिल बताओ। हाँ बहुत अच्छा, तो ZnNO3 होल ट्वाइस, और बोलिए H2, बैलेंस करो। बोलो, ये 2 लगा दिया, बस और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। ईशान बोलो अगला। हाँ ZnCO3 volt twice, NO3 volt ZnNO3 होल ट्वाइस plus CO2 plus H2O. CO2 प्लस, हाँ अभिषेक बोलो। ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा इस चीज में कुछ कमी रह गई, इसको बैलेंस भी कर दो। ठीक है, और कुछ फिर हो गया, इसमें कुछ करना चाहते हो, 2 लगा देना, और कुछ करना चाहते हो। सृष्टि क्या करना चाहती हो इसमें, और भी कुछ करना चाहते हो। टू लगा दिया, ठीक है। अंशिका, ZnNO3 बोलो, HNO3 क्यों बोल रही हो, प्लस H2O। ध्रुवांशी, ZnNO3 whole twice plus water. ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर की बात समझ में आ गई।
अब जरा देखो कि वो नहीं बता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि H2SO4, तो H2SO4 की 5 रिएक्शन आपको दिखानी है। H2SO4, H2SO4 और H2SO4, जिसमें पहला कैल्शियम है। अब ये सारे कैल्शियम के बना लेना पांचों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? Ca। तो ये पांचों लिख देना, यही दोनों करके दिखाने हैं, बाकी मैं ये हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। हाँ ठीक है, देखो कैल्शियम हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या हो जाएगा? CaO। सौम्य पांचों के रिजल्ट बताओ। CaSO4 plus H2 CaSO4 plus plus H2 H2। हाँ अगला बताइए। और CaSO4 plus H2O plus CO2 CaSO4 plus H2O plus CO2। नेहा इसके आगे बताओ। सही लास्ट वाली बैलेंस। हाँ ठीक है, सर नहीं अब नहीं बताओ। सर होल ट्वाइस कैसे लगा ली? दो की दोनों की बैलेंस ही है। हाँ बोलो। CaSO4 plus सही है, CaSO4 plus H2O plus CO2। अब नहीं, एक और बताओ। CaSO4 इसको बैलेंस करो पहले। सर रुक जाओ मैं बता नहीं हूँ, कह रही उस वाले में ई में भी बैलेंस नहीं। अभी कर देते हैं। हाँ बोलो, बैलेंस करो साक्षी। 2H2 हो जाएगा आगे 2 और 2CO2 हाँ बताइए कौन सी नहीं बैलेंस है? ई वाली कौन सी बताओ? ई वाली बेसिक्स ये नहीं बैलेंस है, इनको बैलेंस कर दिया। चलिए दुआंशी अगले का आंसर दीजिए। CaSO4 CaSO4 plus H2O और कुछ भी है कि बस? बस ठीक है अगला बताओ। अच्छा बैलेंस करना चाहती हो क्या? और 2 लगा देंगे H2O के साथ। हेलो हाँ, इसमें ऑनलाइन आप कौन बोल रही हैं? क्या नहीं? हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके तो CaSO4 प्लस H2O। कभी इसमें तो ऐसी क्वेश्चंस डायरेक्ट आती हैं क्या? ऐसे ही आएगा जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही आएंगे। डायरेक्ट का मतलब है अभी तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, अभी इस पर खेल होगा। है? खेल बाद में सिखाया जाएगा, पहले बेसिक तो सीखो। आप सोचो कि हार्ड चीज पहले सिखा दे, नहीं? ये बेसिक है। हाँ अब आप ये सोचो कि बेसिक सीखें, आप जल्दी बढ़ना चाहती हो, कैसे होगा? अभी तो बढ़ना नहीं चाहती हूँ। हाँ फिर धीरे कछुए की तरह स्लो एंड स्टेडी। अभी देखो तुम्हारी सब तैयारी हो जाएगी वो भी प्रैक्टिस। आना है। हाँ आ सकते हैं, वो तो आरओ बना रहा है सर ने, उनसे इतना हार्ड दिया था तो क्या तो चलो हार्ड कुछ नहीं होता, सब तैयारी हो जाएगी। चलो अब इतनी बात कर ली आपने। नहीं श्योर ओके नाउ अब देखो तो नीचे की क्वेश्चन ये काम आपको करना है 1 2, इसमें सिर्फ ये मैं हटाना
बाकी आपका खुद का। सर कोई नीचे वाले नहीं लिखा था। देखो क्या लिखना है, Zn NO3 twice plus H2, ठीक है। सर चलो ये नहीं सर, नीचे वाला नहीं। सर एक मिनट बस एक मिनट बताओ, ये तो हो गया ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये करना, ये बिना बैलेंस की होता है, जब फ्लो चार्ट हो तो बिना बैलेंस होता है। और ये नंबर 3 और ये नंबर 4। चलो सब एक जैसे ही हैं, बस आपको ये बताना चाहिए वैलेंसी किसकी कितनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि Zn की 2+ होती है और कैल्शियम की 2+ होती है, और देख लो NO3 की कितनी होती है और HCO3 की माइनस होती है, और किसी की SO4 की 2 CO3 चलो ये रहेगा बोर्ड पे जो आपने बैलेंस हाँ ये रहे, अभी वो चौथा वाला मिटा देंगे। 1 2 3 4 चारों आ रहा है। हाँ सभी कुछ नहीं। सब बैलेंस करना सारे बैलेंस थर्ड फोर्थ में करना है, 2-4 और HCl वाला सोसाइटी की तरफ बनाना HCl में नहीं करना, ऊपर वाला हटा दें धुआं से। नहीं, वो दूसरा वाला कर लेते हैं। सर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? लिखा ही नहीं उस साइड का सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक किसका? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक नहीं होता। ये फिर सल्फ्यूरिक, H2SO3 का होता है। हाँ ये सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरस। सर 2H2 है। किसमें? डी में 2H2O करो, ऐसे ही उसमें भी देख लेना 2H2O होगा हाँ सर सब जिंक वाले में, ठीक है हटा दें। चलो करो उसी तरीके से, चलो Zn में D में 2H2O, चलो एनए की बनी होती है ना सर राइट। और जमा कर दो बाकी ब्लूप्रिंट में ऐसे केस बेस्ड आ रहा है। केस बेस्ड। एक बार चेक करो कि ग्रुप पे भेजा है। सर 2 MCQ और ठीक है, अभी हमारे पास समय है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस पेपर को, क्योंकि फिर बिना समझे केस बेस्ड नहीं समझ में आएगा। क्या करा देंगे? रिवीजन ना, चलो थोड़ा बता देंगे अभी हो जाएगा। ओके ओके नाउ ठीक है, थोड़ा सा बता दें बेस के बारे में, तभी तो कर पाओगे। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। ऑक्साइड्स आर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो या किसी भी तरीके के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। सो देयर आर metal oxides as well as non-metal oxides, ठीक है। Almost all elements of periodic table form oxide,
ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 117 एलिमेंट्स, खुद को छोड़ के। वैसे तो खुद से भी कर लेता है, ओजोन बना लेता है, O2O से भी कर लेता है, तो हर एक से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन की ऐसी वो है ना विग्रासिटी, रिएक्शन की क्रियाशीलता, कि वो सबसे रिएक्ट करता है, कोई भी नहीं छोड़ता। तो इस तरीके से ऑक्सीजन सर तो रिएक्ट्स मोस्ट with रिएक्टिव all elements of, ठीक है, all elements to form, क्या बना देगा, बोलो, ऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO, CaO, ठीक है, और Al2O3 भी हो सकता है। देखो अभी ट्रबलिन Na2O भी बता रही हैं, K2O भी बता रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब जरा देखो इसी तरीके से बेरियम ऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये सब मेटल है, देखो मेटल आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2, CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा, और H2O भी आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ होगा क्या फ्लोरीन? देख लो, फ्लोरीन के साथ भी बनता है, तो फ्लोरीन के साथ भी इसकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, दैट इज SO2, NO2, ये सारी चीज भी बनती है, और N2O भी होता है, और NO भी होता है, समझ लो। जैसे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कोई मुझे बताएगा कि N की यहाँ पर कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, O ज्यादा क्रियाशील है तो ये 2+ में आएगा और O2- में, और यहाँ N को 1+ में आना चाहिए, अगर ये O2- तभी तो 2 यहाँ लगेगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि एक Fe2+ है और एक Fe3+ है, किसे फेरस कहती हो और किसे फेरिक कहती हो? फेरस नीचे वाला फेरस। ये ठीक कह रही हैं। तो एक ही बात है, फेरिक और फेरस। पहले चैप्टर में बताया था ना, फेरस सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट। इसी तरीके से जो Cu+ है और Cu2+ है, किसे Q+ कहोगी और किसे क्यूप्रिक? बहुत अच्छा। और ये हमेशा ज्यादा वाला ही होता है। अब इसमें Sn2+ है और ये Sn4+ है, तो किसको अस बोले और किसको ही? चलो अगर इतना ही जानती हो तो फिर मुझे स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला बताओ। क्लोराइड का हाँ, क्लोराइड। SnCl, हाँ बताएं, हम क्या बात? SnCl2 हाँ। और SnCl3, 4 एसेंशियल। फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। फेरस FeCl और हमें नहीं पता। FeCl2, FeCl3, ठीक है। प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड। PbCl3 हाँ बोलो बोलो, और PbCl2, तुम्हें इतना कैसे पता? प्लम्बस और प्लम्बिक, इतनी बात समझ आ गई? अगर इतना ही जानते हो तो इसमें बता दो कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड है और कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड। सही है, तो लिखो इस बात को, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। देख लो वहां से देखो, हम क्या बोल रहे हैं, सही है, तुम खुद ही बता रहे हैं। ये नाइट्रिक, ये सर नाइट्रस जो ज्यादा होता है वो ईक होता है। ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक, यहाँ 2 लगेगा कि नहीं? और ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये क्या है अभिषेक? ये सही बता रहे हैं, क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब देखो ये लॉजिक होता है, इट इज क्विक विटेडनेस। और वैसे सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, इसी को तेज दिमाग कहते हैं। अब जैसे कुछ और देख लो, अभिषेक इसका भी बता दो। सही, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। मतलब उन्होंने कहा जितनी जिसपे लगी वैलेंसी बोल दो। बड़ी बात बताई कि नहीं? डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। देख लो N2O3 बोलो, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। देखो इसे क्या बताया अभिषेक ने?
डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और ये ट्राई ऑक्साइड। हाँ बताओ, फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का फार्मूला। कोई बात नहीं, फेरस क्लोराइड ठीक है, और क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूपिक क्लोराइड। हाँ बहुत अच्छा। प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड। अवनी, प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड। सही है। अब इतना बता दो, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पता नहीं है, मालूम होता तो पूछे नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें लाफिंग गैस कौन सी है? करेक्ट, जैसा इन्होंने बताया। इन्होंने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी, हम लोगों को नहीं पता। उसमें क्या होता है, यही गैस छोड़ दी जाती है, जिसमें वो कहता है मैं पनौती हूँ, तो बाद में नाइट्रोजन ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस छोड़ जाती है, सब हंसने लगते हैं। तो अब पिक्चर देखी तो वो उस हाथ कंदन को आरसी क्या, दिस इज लाफिंग गैस। तो हमारे सेंसेस उस समय काम करना बंद कर देते हैं अगर ये गैस छोड़ी जाए, और सब लोग हंसने लगते हैं। इस गैस को क्या कहते हैं? लाफिंग। सर हमें भी इस गैस को ट्राई करना है। विषैली होती है। अब आगे देखें। विषैली, हाँ, दैट इज पॉइजनस। जरा देखिए, ऑक्साइड सौम्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या ऑक्साइड? हाँ, नॉन मेटल और मेटल। जैसा कि सौम्य ने बताया कि ऑक्साइड 4 प्रकार के होते हैं। सो ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कैसे सौम्य को ये पता? इन्होंने कहा बेसिक ऑक्साइड। क्या बताया? बेसिक ऑक्साइड। इसके बाद एसिडिक ऑक्साइड। बहुत अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, और चौथा क्या है? एसिडिक 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 ऑक्साइड। आता है। देख लो, ये बेसिक ऑक्साइड 1 और 2 ग्रुप के बनाते हैं। जरा ध्यान दो, ग्रुप 1 2, और ये कौन बनाते हैं? ग्रुप 12 13, और ये कौन बनाते हैं? ग्रुप 14 15, और ये कौन बनाएंगे? ग्रुप 16 17। इस आधार पर सृष्टि, क्या तुम उसमें से देखकर मुझे 6 बेसिक ऑक्साइड के नाम बता सकती हो? H से क्या मतलब? मेटल हो। H तो एक अलग ही है, वो कोई ग्रुप में नहीं आता। बेरियम ऑक्साइड Be2, बोलो बोलो। Na2O, Na2O, और बोलो। K2O, K2O, BeO, हम BeO, MgO, CaO। बस इतना ही ठीक है, हमारे सिलेबस के काम आए। बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है दोस्त विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेसेस बोथ। एम्फो का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब क्या होता है? जो दोनों से रिएक्ट करें। तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें उनको क्या कहते हैं? दीज। और ये किससे, जो बेसिक है वो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से करेगा। जो बेसिक चीज है, बेस की ही तो एसिड से रिएक्शन होती है। क्या बेस की बेस से करा दोगे? तुमसे कभी किसी ने ये बात कही है कि जरा मुझे HNO3 की H2SO4 से करा के दिखाओ? करा पाओगे? या HCl की एसिड से करा पाओगे? और या कोई कह दे भाई कि OH की NaOH के साथ कराओ, कुछ नहीं करेंगे वो। दोनों के पास OH है, कुछ कर पाएंगे क्या? ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो किसकी किससे होगी? एसिड के बेस से, और उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनी का। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो बेसिक ऑक्साइड है वे किससे रिएक्ट करेंगे? और क्या अभी अभी आपने Na2O की H2HCl से रिएक्शन नहीं कराई, या MgO की नहीं कराई, या CaO की नहीं कराई? सभी की तो कराई है। तो क्या बोलेंगे बताइए? बेसिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, प्रोड्यूस O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जल बनता है,
सर एसिटिक एसिड अब देखो। एसिड क्या है? क्या चीज? अच्छा ठीक है, वो एसिडिक अभी तो हम लोगों ने देखा ही नहीं इसको, अभी यहाँ पे है। सेम एग्जांपल समझे ना। फिर से समझो, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करते हैं? एस, अभी वो पढ़ा ही नहीं। और बेसिक सर ये ऑक्साइड GP क्या है? ग्रुप देखो 1 2, उसी से देख के बताया। तो बोलो बेसिक ऑक्साइड किससे रिएक्ट करते हैं? आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल अभी हट गई है। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जरा देखो HCl की हमने रिएक्शन कराई, और अगर बेसिक ऑक्साइड होगा इनमें से, मान लो MgO, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? और प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ, क्या तुम्हें 12th ग्रुप में ऐसा कोई जाना पहचाना ऑक्साइड दिख रहा है? तो ZnO लिखो। और कोई 13th में जाना पहचान? Al2O3 बस ये ऐसे हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ। These ZnSO4 और reacts with, देख लो, एसिड्स एंड बेस बोथ, ये दोनों के साथ। अच्छा आप जरा देखो, हैं? B के साथ 13 ग्रुप में दिया ना B, बोरॉन, वो सब छोड़ो, बोरान वो सब कुछ नहीं है। वो क्या है कि वो मेटलॉइड है, मेटलॉइड का ज़्यादा वो नहीं होता, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। वो सीढ़ी में आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ो। तो ये मेटल ऑक्साइड है। ये मेटल ऑक्साइड होते हुए भी इनकी अभी रिएक्शन कराई थी कि नहीं HCl के साथ? जरा देख लो, इससे समझो। ये HCl से भी ये रिएक्ट करेगा। ZnO किससे रिएक्ट करेगा बताओ? HCl से रिएक्ट करेगा। और यही ZnO क्या बेस से भी रिएक्ट करेगा? NaOH क्या है? जो वाटर में OH आयन दें उन्हें क्या कहते हो? बेस कहते हो। तो सर अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी करेगा क्या? हाँ बोलो। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी करेगा? नहीं कर सकता। ये जो जिंक ऑक्साइड है, जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो खुद किसका काम कर रहा है? बेस का। और जब बेस से रिएक्ट कर रहा है तो खुद किसका काम कर रहा है? एसिड का। फिर से देखो, इधर देखिए, जब ये एसिड के साथ है तो किसकी भूमिका निभा रहा है? बेस की। और जब बेस के साथ है तो एसिड की। इसका दोहरा चरित्र है, यानी इसके साथ बेस, एसिड के साथ बेस, और बेस के साथ और न्यूट्रलाइज कर रहा है। जरा मैं मुझे पहली रिएक्शन बताओ, और दोनों ही केसेस में सॉल्ट देता। Zn, भाई आप लोग बात करेंगे तो ये बहुत क्रूशियल है। इससे फिर अब ये देखो, दूसरे का आंसर बताओ। ZnNa वो अभी उसको बता दे रही थी, अब यहाँ नहीं बता रही। सोडियम जिंकेट तो वहाँ बता रही उनको पीछे। That is Na2ZnO2 अपने बुक में देखो। That is सोडियम जिंकेट। जिंकेट। सर ZnO ये O कहाँ से आ गया? हम भाई अभी समझाएंगे ना, पहले से आप बोलो कहाँ से आ गए। हमने समझाया कुछ? बताएंगे अभी, रुकोगे तो ही तो बताएंगे। ये रिएक्शन देखो, सोडियम जिंकेट। ये पेज खोला आपने? पेज क्या है? ये हमारी पुरानी बुक है, लेकिन ये रिएक्शन ऊपर है, ठीक इसके ऊपर देखो तो हम समझाएं। दिख गई? अब चलो जरा ध्यान दीजिए। सर जो नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2 और CO है उसका डिफरेंस क्या है? जो नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2 और CO है इसमें डिफरेंस डिफरेंस आएगा, अभी सब आगे आने वाला है। अलग अलग सब अलग अलग है, CO2 अलग है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी आगे आएगा। ये अलग अलग है। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ज़्यादा ऑक्सीजन होने से वो एसिडिक हो जाता है। सुन लो, आगे नहीं बढ़िए, अभी उतने पे, अभी मेटल ऑक्साइड पे है, नॉन मेटल पे मत जाओ, उतने पे रहो। नॉन मेटल की कोई बात नहीं, एक एक करके समझोगी ना चीज़ को। यहाँ देखो, इसने एसिड से रिएक्ट किया, तो ये अभी अभी तुम लोगों से मैं करवा चुका हूँ। ZnCl2 बनाया था कि नहीं?
और क्या बनाया बोलो, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर ध्रुवांशी का एक प्रश्न है कि सर मान लीजिए आपने थोड़ी देर पहले बताया कि O2 माइनस होता है और Zn को आपने 2 प्लस बताया, तो क्या 2 Na प्लस मिल जाए तो क्या सब मिलके इधर 4 प्लस हो जाए और 4 माइनस हो जाए? ये ध्रुवांशी का प्रश्न है। मान लो Na2 और ZnO2, अब वो नहीं क्या इसी को सोडियम जिंकेट कहेंगे? तो हमने कहा हाँ इसी को कहेंगे क्योंकि न्यूट्रल बनना चाहिए। तो सारे कैटायन मिल जाए, उतने ही कैटायन हो और जितने की क्या हो एनायन, तो 2 Na मिल जाए और एक Zn मिल जाए तो 4 दे पाएंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन? और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ऑक्सीजन के पास तो 2 की कमी रहती ना, तो ये मिल के 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि लो आपस में बांट लो। न्यूट्रल करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करते हैं बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जब बेस है तो देखो अपनी बुक में तुमने देख ली ना वो रिएक्शन, सोडियम जिंकेट, इसका क्या नाम है? यदि तुम समझ गई हो तो अब एल्युमिनियम से भी रिएक्शन करा सकती हो। तो पहले इसका क्या नाम लिख लिया जाए? सोडियम। सर Zn की भी वैलेंसी 2 होती है और O की भी 2 माइनस होती है, तो फिर ZnO2 Zn के साथ है, जैसे इसके साथ रिएक्शन हुई तो अगर चाहे तो ZnO भी बना सकते हैं। तो ZnO तो है ही है, लेकिन मान लो अगर इसके साथ ये आ जाए तो ये अपनी क्रियाशीलता को और एक्सटेंड कर देता। यानी अब ये क्या कर रहा है बताइए कि ऐसी स्थिति में ये जैसे देखो NaOH की बात समझो, ये O है, ठीक है, उतना तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी लेकिन तुमने पूछ लिया। Na है तो तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है कि H2O क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 और 5 6 होता है और एक ये होता है। बोलो अभी थोड़े दिन पहले ये चीज सिखाई है। तो अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन H2O, ऑक्सीजन ने भी बना लिया अपना एक, लेकिन ये मौके की तलाश में है कि छीनने को मिल जाए। इसको साझेदारी में मजा नहीं आता है, इसको क्या मजा आता है? तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं खुलेआम छीन के घूमूं। तो तभी इसके पास H हट गया, H को इसने भगा दिया कि तुम जाओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा हुआ, ऐसे भगा दिया। या ये समझ लो कि इसकी जगह अब सोडियम आ गया, तो सोडियम ने कहा लो तुम बहुत चाहते हो तो मैंने तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखो उसी का लेके बैठा है। लेकिन अभी भी इसको संतुष्टि नहीं है। क्या आप यहाँ समझ रही हो NaOH में O पे 1 निगेटिव चार्ज है कि 2? क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि OH पे 1 ही माइनस होता है और सब लोग कहते हैं बेचारा वो 1 लिए घूम रहा है। देखो ऐसे होता तो 2 ले लेता। सबको मालूम है एक साझेदारी में O के साथ एक साझेदारी की कि नहीं इसने? O ने डुप्लेट बनाया और इसने एक इससे लिया एक इससे ले लिया, लेकिन इसने कहा अब मौका आ गया है, दोनों लूट लो। देख लो ZnO है ना, अब यहाँ वो किस स्थिति में? इन सब से मांग लिया, बोला H तुम भी हटो, चलो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमें शेयरिंग नहीं करनी है, जाओ तुम H2 बन के उड़ो, हमको छीनने में मजा आता है। तो उसने दूसरे वाले का भी ले लिया कि नहीं, बोला 2 सोडियम आओ और हमको 2 इलेक्ट्रॉन दो। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर उसको मौका मिलता है, इफ इट गेट्स चांस, तो और कोई हमें ज्यादा नहीं समझना है, बाकी इसकी जो एनालिसिस है वो 11th में समझाई जाएगी, ज्यादा हम आप अभी न समझें। बस ये समझ लीजिए कि उसने शेयरिंग को छोड़ करके किसको प्रेफर किया है? इलेक्ट्रॉन लेने को। यहाँ तो आप देख रहे हैं शेयरिंग है, तो उसने कहा नहीं हमें, ये मोस्ट रिएक्टिव है ना पूरे ग्रुप में, तो ये ऐसा कर रहा है। अब जरा देखो, तो आप ये समझ गए? अगर समझ गए हो, एक चीज और देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम बेस की प्रॉपर्टी समझेंगे तो हम देखेंगे बेस भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, वहां भी यही रिएक्शन आ जाएगी। तो उसमें भी सेम यही वो बेस की तो प्रॉपर्टी है वो जो लिखी है, बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। अभी देखो, और ये बात समझाई कि नहीं? तो वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अब यहाँ आप दूसरे नजरिए से देखें। मतलब बेस भी मेटल ऑक्साइड से करते हैं, देखो एम्फोटेरिक वाले से करेंगे, 2 से कर सकते हैं, 2 का, और बाकी नॉन मेटल्स तो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जरा देखो, एक और एम्फोटेरिक है, क्या तुम उसका नाम बताओगी? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या नाम है? 13 देखो ग्रुप, 12 13। तो जरा देखिए कि अगर Al2O3 है, क्या ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? और ये भी अगर HCl से अभिषेक अभिक्रिया किया तो क्या देगा?
AlCl3 प्लस H2, क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बेस की तरह कार्य कर रहा है। ये तो एसिड है और एसिड की उपस्थिति में ये कैसा कार्य करता है? एज बेस की तरह कार्य करेगा, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तभी तो वाटर बना। और ये भी एसिड है और एसिड की उपस्थिति में ये कैसा कार्य कर रहा है? एज बेस, और बेस की उपस्थिति में एज एसिड, तभी रिएक्शन होती है। जरा आप मुझे बताइए, यहाँ 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, अब बाकी को कैसे बैलेंस किया जाए? कितने Cl हो गए? 6 हो गए तो उसको 6 करो। अब यहाँ 6 हो गए तो यहाँ क्या करें? 3 कर दें, तो ये बैलेंस हो गई। अब जरा देखो, मान लो Al2O3 है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, और NaOH से कर रहा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? ये जरा देखिए, सोडियम भी देने को तैयार है, तो और O भी है, Al कितना दे सकता है? तो Al ने 3 दे दिया और 1 सोडियम ने कितना दिया? 1 दिया, और 2 O ने ले लिया क्या? अभी देखिए, अभी आप चेक करो जल्दी, क्या 4 हो गए? तो इसको कहेंगे कि Na जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल, उसको सबसे पहले लिखा जाए, फिर उससे धीमा मेटल और फिर नॉन मेटल। ये जगह होती है लिखने की। देखो, नंबर 1 ग्रुप का सबसे पहले आएगा, जो जैसे जैसे ग्रुप में आएंगे वैसे वैसे उनको लिखा भी जाएगा, और नॉन मेटल को तो सबसे पीछे लिखा जाएगा। 1 ग्रुप, 12 ग्रुप और फिर 16 ग्रुप, ऐसा आया कि नहीं? तो सोडियम जिंकेट हुआ, और वहां क्या लिखेंगे? Na। एक ही Na में काम चलेगा, देख नहीं रहे? 4 भाई कैलकुलेट करके लिखो ना। NaAlO2, तो नाम है इसका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या है? सोडियम Na3 नहीं है, देखो 3 ये दे रहा है, अब 1 ये दे रहा है, 4 दिए, बोले ले जाओ, 2 तुम लोग ले जाओ, मजे करो। समझ आए? 1 को कितना चाहिए? 2, तो 2 को कितना चाहिए? बोलो, बात समझ आएगी? कहाँ पे बताइए? हाँ, तो इन लोगों ने Al के पास 3 था एक्स्ट्रा, और Na के पास कितना था? तो बोले कौन कौन ले रहा है? तो अब यहाँ बगल में ये लोग खड़े थे। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। एट्थ की 1 मिनट में मैम से बात करा देता हूँ। 8th क्लास की फी है 18,000। सब्जेक्ट वही है, और इसमें अभी आपको 4,500 कम हो जाएगी, जो टाइम लैप्स हो गया इसका, और 10 दिन का ट्रायल है। सब्जेक्ट सभी हैं। 3:30 to 4:30, और कल भी 9 बजे क्लास है, 9 बजे संस्कृत की क्लास है, 9 से 10:45। ओके, अच्छा, अब इतनी बात समझ आई? बोलो, इनके पास 2 वैकेंसी है क्या? और इसके पास तो इसने कहा अच्छा ओ तुम ऐसा करो, 2 तुम ले लो। क्या कर लो? और 1 तुम मुझसे लो और 1 इससे लो। बोलो, बात पूरी हो गई? अब समझ में आई बात कि नहीं? NaAlO2 क्यों लिखा है? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर 4 दिए और इनके पास 4 खाली जगहें थी, वो भर गई। सर, इसे बैलेंस करना पड़ेगा ना अभी? अब बैलेंस करेंगे, पहले ये तो समझ में आया इसका नाम मेटा एल्यूमिनेट क्यों है? क्योंकि ये इसका ऐसे नाम है, मतलब Al अकेले आया है, कुछ भी हो आप मेटा एल्यूमिनेट लिख देना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, उसका है सोडियम जिंकेट, और इसका नाम क्या है? क्योंकि आगे चलने पे तुम्हें ये बात पता चलेगी कि इसके साथ 2H2O और जुड़ता है, तो जब 2H2O किसी के साथ जुड़ेगा तो उसे मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। हमें अभी आगे आपको पता है, हाइड्रेशन पढ़ा है ना, जैसे हाइड्रेशन होता है किसी चीज में, वैसे ही 2H2O इसके साथ जुड़ जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है।
तो कभी जरूरत पड़ेगी किसी कॉन्टेस्ट में आएगा, आप उन सबको छोड़ो बस, प्लस H2 भी होगा। वो सब हम लिख देंगे, H2 होगा। इसका नाम क्या लिखोगी? सोडियम मेटाइप। न कोई आपसे पूछने जा रहा है, 11th में पूछेगा, तो अभी नाम इसका क्या लिख दो? सोडियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब हम आगे चलते हैं, जरा इसकी वैलेंसी देख लो, क्या 2 लगा दें? बोलो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, और यहाँ H2 है, क्या सारे O बैलेंस हो गए? चेक करो कि नहीं हुए अभी। O3 अभी देखो इधर 3 और 2 5 है, और इधर कितने हैं? 4 हैं। तो H2 नहीं है, और फिर यहाँ हाफ O2 और लगाओ, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। बात समझ में आई? तो इसमें पानी क्यों नहीं मिलेगा? वाटर नहीं बनता है जब बेस के साथ। तुम बुक की रिएक्शन देखो, इधर देखो, ये तो जिंक से कराई है सिर्फ, कोई बात नहीं। ZnO के साथ भी यही होगी, ZnO के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? Na2 ऐसे 2 लिखो, और फिर क्या हुआ? 2 करने पे वाटर इसमें भी बनेगा, दोनों में बनाओ वाटर बनेगा। तो दोनों में एसिड के साथ बेस और बेस के साथ, इसे अमेंड करो, ठीक है? अब दोनों में ही सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर। अब हम आगे की रिएक्शन हाँ सर वो ऊपर का मिटा दो, ऊपर लिख देना। ऊपर लिख देते हैं। चलो इधर साइड इसको हटा देते हैं, ये लिख लिया। चलो ये सब तो रहेगा, थोड़ा सा ऊपर भी देना चाहिए। चलिए न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम समझो, जो वाटर के साथ कोई रिएक्शन ना दे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर कुछ नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर कुछ नहीं होता, NO प्लस वाटर कुछ नहीं होता। तो ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड हुए, वाटर स्वयं भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड, 4 है न्यूट्रल ऑक्साइड। सर और वहाँ पे अगर CO की जगह CO2 होता था, वो आगे हम देखेंगे। एसिडिक, ज्यादा ऑक्सीजन के मिलने से एसिडिक हो जाता है। जिसमें कोई रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, हैं? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ जो रिएक्शन ना करें वो न्यूट्रल वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, और जो वाटर के साथ H+ दें वो क्या दें? एसिड। एसिड। जरा फिर से देखो, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ये बेसिक ऑक्साइड है, इसे वाटर के साथ OH देना चाहिए? सर बता रहे हैं OH नहीं दे रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि बेस तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना, OH देना चाहिए। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए जो वाटर के साथ क्या दे, बोलो जरा यहाँ देखो, MgO है और वाटर के साथ ये रिएक्शन करे, तो क्या तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि MgOH होल ट्वाइस बन जाए? अब बहुत सारा पानी डाल देने पर क्या इसे Mg2+ बना देना चाहिए एक्वियस, और साथ में 2OH माइनस एक्वियस बना देना चाहिए? तो क्या इस लिहाज से ये बेसिक हुआ? बोलो। जो वाटर के साथ OH दे वो क्या हुआ? बेसिक हुआ। मेरा कहने का मतलब, जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, MgO ने OH दिया और न समझ में आ तो यहाँ देखो, बोलो Na2O है और पानी में डाल दो, तो बोलो क्या होगा? क्या 2NaOH होगा? जरा रिएक्शन तो देखो, बैलेंस है? अब इसमें बहुत सारा पानी डाल दो, तो क्या 2Na प्लस एक्वियस और प्लस OH माइनस एक्वियस मतलब वो सेपरेट हो जाए। सेपरेट हो जाएंगे? नहीं तो तुम इस बात पर ध्यान दो, लो CaO लिख दिया। HCl प्लस MgO ये देखो किया था, तो वाटर कहाँ से? मेनली जो ऑक्साइड है उनका नेचर वाटर से डिसाइड होता है। सब कुछ किससे डिसाइड होता है? वाटर के साथ जो क्या दे, बोलो OH। फिर से देखो, एसिडिक ऑक्साइड समझते हो? ये देख लो SO3, क्या तुम्हारे मन में है ये वाटर के साथ H+ देगा? चेक करें, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। CO2, क्या ऐसा लगता है वाटर के साथ H+ देगा? चेक करना पड़ेगा। NO2, क्या वाटर के साथ H+ देगा? ये देख लो SO2। अब जरा देखो इसके लिए, देखो ये मुझे बताओ, अगर SO3 को पानी में डाल दो क्या बना? बताओ। H2SO4, क्या यही सल्फ्यूरिक एसिड है?
बोलो बात समझ आई? और सारा पानी डाल दो। SO4 माइनस H बोलो बात बन गई। वाटर के साथ जो क्या दे दे बोलो H प्लस, तो वो क्या हुआ? जो वाटर के साथ OH दे, देख लो मैं दिखा के ही देता हूं, अभी आप देख लीजिए। ये बना और खूब सारा पानी डाल दो। अच्छा अब ये मुझे बताओ इसे तुम क्या कहती हो? सल्फर ट्राइऑक्साइड। पर अर्पिता तो इसे अनहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कहती हैं। कह रही यही सल्फ्यूरिक एसिड है, बस पानी निकल गया। एनहाइड्रेटेड, एक हाइड्रेटेड होता है और एक निर्जली कारक, जल ही हटा दो। तो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन जो ज्ञानी जन है वो उसे एनहाइड्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से पहचानते हैं। अच्छा अब ये देखो CO2 और प्लस H2O, बोलो क्या बना? यही सोडा वाटर है, पेप्सी पियो। अब H2CO3, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी डाल दो और प्लस CO3 2 माइनस, तो ये भी एक प्लस हुआ। आज सृष्टि से किस नाम से जानती है? लो वो बता दिया, एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड। कितना अच्छा सौम्य जान रही है, मतलब चीजों को बोल रही है। कार्बोनिक एसिड है तो ये एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड। मतलब एसिड में जितनी भी, जैसे अगर O की जो भी होता है अगर उससे एक कम करके वो तो एनहाइड्रेट नहीं, यही चीज है। इसमें जो वाटर हटा दो वो जो बन गया एनहाइड्रस है। वाटर के हटने पे जो बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? बोलो बात समझ में आ गई? तो जो एसिड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ ये सब नॉन मेटेलिक ही हैं कुछ, वो भी कौन से? 16th और 17th ग्रुप। मेनली कौन से ग्रुप के हैं? 16th और 17th। तो अब जरा देख लो, तो SO3 ले लिया, CO2, तो यहाँ पर जो भी है कुछ आगे के ही 14th का भी एक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बताइए कि तब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? दोज ऑक्साइड विच रिलीजेस, जो क्या रिलीज करें? बोलो H प्लस आयन। अब जरा देखिए सर, न्यूट्रल ऑक्साइड में प्रोडक्ट में कुछ नहीं लिखना है। अभी बता रहा हूं। चलो पहले लिखो, सबसे पहले नाम जो अभी तक पढ़ा है वो सब भूल जाओ, और सबसे पहले लिखो बेसिक ऑक्साइड। जो आएगा उतना ही लिखो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? बेसिक ऑक्साइड की डेफिनेशन, दोज ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड विच रिलीज OH आयन इन वाटर। अच्छा इनके नाम अगर पूछे जाए, अभिषेक बताओ जरा, 4 नाम बताओ, इसी के बेसिस पे आगे चलेगा हमारा सारा। बोलो हाँ, बोलो। BO छोटा, ऐसे 4 ही बस याद रखो, ये मुख्य हैं। Na2O, NaCO और CO, मतलब 10th के लिहाज से यही 4 मुख्य। और ये क्या करते हैं बताओ? दे रिलीज OH आयन, सही है। और एक की रिएक्शन दिखा दो, मान लो जैसे CaO और प्लस क्या लिखोगे? तो CaOH वोल्टेज, और इसी में अगर मान लीजिए और आगे रिएक्शन वाटर एडिक्वेट हो जाए तो क्या हो जाए बताइए? मनीष पूरी करो रिएक्शन। कितनी देर क्यों लगा रहे हो? आगे भी बताइए। ये बता, ये H2 कहाँ पे हो? कितनी देर से नहीं हो क्लास में? हाँ बोलो बेटा, आप बताइए। 2OH माइनस, इतनी बात हो गई? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नाउ सुप्रिया इस रिएक्शन को पूरा करो। आहाना तो 2NaOH बोलिए, और फिर बोलो। चलो तो 2Na प्लस
और 2OH। बोलिए, बात समझ आ गई? अच्छा, अब तुमको एक बात बतानी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन। बेसिक ऑक्साइड समझ में आ गया? ठीक है, एक चीज बताओ, अब बताओ एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों बहुत मुख्य हैं इस चैप्टर के लिहाज से। एसिडिक ऑक्साइड क्या है? हेलो, हाँ नमस्कार जी। हाँ, अब क्लास चल रही है, यहीं पे है। एट्थ में है, तो अभी ये क्लास छूट जाएगी 7:45। आप आ जाइए, आना हो तो। हाँ, आ जाइए। चलो, एसिडिक ऑक्साइड क्या है? सही है। हाँ, एक बार रिपीट करो। Those oxide which release H+ ion. अच्छा, इसमें कुछ छूट गया है, क्या लिख दें? They react with acid when produced. ये सही कह रहे हैं, these are metallic oxides। बहुत बड़ा इन्होंने बात बता दी। ये these are, और वो मेटेलिक होते हैं, और ये कौन से होंगे बोलो? नॉन मेटेलिक। तो इतने के बारे में तो बताया ही जा सकता है ना कि मेटेलिक कौन है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और वैसे एक्टिव मेटल्स हैं जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हैं, वो कौन से होते हैं? तो वैसे हम उतना तो नहीं लिख रहे हैं। एसिड और बेस दोनों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों को इससे बनते हैं। हैं? एसिड और बेस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दोनों से। अभी हम आगे उसके भी आगे देखेंगे। अभी इतना हम ऑक्साइड पढ़ लें, क्योंकि बेस तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो बेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करो इतना। अरे कर दो ना, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा किसी काम करने ग्रेड वाला इसी बार शुरू हुआ है, तो इसलिए मैंने अब तक आपको अप्रोच नहीं किया। अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड क्या बताया गया? दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड।
दोज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वहां लिखना दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच रिलीज OH आयन इन वाटर, तब बात पूरी होगी। ये जो मैंने लिखी है गलत डेफिनेशन है। तो पहले मेटलिक ऑक्साइड Those metallic oxide which release OH ion in water are called basic oxide। अब यहाँ क्या लिखते हैं बोलो? ध्यान दीजिए, अब आपके सामने हर चीज है। क्या इसमें कोई मेटल दिख रहा है? क्या सल्फर मेटल है? आप बताया करो, आप देखो ठंड में बैठी हो, बता भी नहीं रही हो। तो बताया करो तो ठीक है। चलो हाँ, क्या बताया ये बोलो दिवांशी। Those non-metallic oxide which release O plus ion, sorry H plus ion in रिपीट water. करिए। सर गलती से वो निकल गया। Releases H plus ion in water are बेसिक ऑक्साइड those non-metallic आप बोलो। non-metallic oxide which release OH ions in water. एसिडिक ऑक्साइड Those non-metallic oxide which releases H plus ion in water are called acidic. न्यूट्रल ऑक्साइड Those non-metallic oxide which releases न्यूट्रल ऑक्साइड those non-metallic oxide which releases हाँ बोलो। which do not react with water. यस यस एम्फोटेरिक ऑक्साइड Those non-metallic नहीं, those non-metallic. हमें नहीं मालूम, हमने तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, आपकी मर्जी। Those metallic oxide which reacts with acids and base both. ओके नाउ एसिडिक ऑक्साइड Acidic oxide, those non-metallic oxide which release H plus ion in water. बेसिक ऑक्साइड The metallic oxide which release OH ions in water is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड those metallic oxide which reacts with acid. बहुत अच्छा। दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताओ। रुक जाओ। ZNO Al2O। दो न्यूट्रल के नाम बताओ। दो न्यूट्रल की बताइए। CO plus H2O और Na plus H2O। Na2O या NO, CO2, CO और H2, चार, ठीक है नहीं? कौन कौन से बताएं? मतलब basic देखिए, और M ये है और एक H2O भी है। H प्लस ना बोलो, इसके एग्जांपल है CO, N2O, NO और H2। ये तो मैंने दिखाया कि वाटर के साथ ये ही दोनों मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है। इधर तक मेटल, इधर तक नॉन मेटल, सही है? तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? दोज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच, देखो इस बात को, दोज, अब यहाँ पे भी ठीक कर लो, दोज मेटेलिक, चलिए, दोज नॉन metallic oxide which release H plus ion in water। अर्पिता नाम बताइए कुछ एसिडिक ऑक्साइड के, चार एसिडिक ऑक्साइड के नाम बताओ। SO3, हाँ NO2, CO2 सही है। और SO2। आप इनकी रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये नीचे का, अब कोई काम है, इसको हटा दें। चलो सर वो न्यूट्रलाइज ऑक्साइड वो सब अभी फिर से बताएंगे, अब आपको व्यवस्थित ढंग से समझिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मैं SO3 के साथ H2O लिखूं तो क्या बनेगा बेटा सार्थक? सर दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, रोमिल आप बताओ। बताया करो, जोड़ के बता नहीं पा रहे। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 और एकलव्य इसमें हमने वाटर डाल दिया, अब क्या करें? H plus 2H प्लस एक्वियस हाइड्रेटेड फॉर्म बताओ ना। aqueous plus SO4 minus SO4 minus 2 माइनस, और ये भी क्या एक्वियस, सही है? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं CO2 के साथ एकलव्य वाटर डाल रहा हूँ, अब बोलो H2 इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। नहीं, ये कार्बोनिक एसिड है और ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है। ये है कार्बोनिक एसिड,
और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, इसमें वाटर डाल दीजिए तो क्या होगा ना, तो बोलिए क्या लिख दें, और SCO -2 aqueous। अब जरा देखो NO2 plus H2O, तो इट इज HNO3। जरा देखो तो इससे क्या बना, HNO3। जरा देखो क्या पूरा हो गया सब कुछ। ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो हाफ O2 लगाएंगे और इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें आप O2 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 4, उससे कोई ज्यादा नहीं है। ये देखो अब सही हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 12 हो गए, सही हो गया। तो इससे क्या बना बताओ, O2 आगे लिख दो, इसमें ऑक्सीजन भी रहेगी और वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, 4HNO3। तो तुम्हें ये पता चल गया है ना, NO2 से HNO3 बनता है, CO2 से क्या बनता है, H2CO3, और SO3 से क्या बनता है। लेकिन यही अगर इसमें वाटर डाल दिया जाए तो क्या होगा बोलो, 4H प्लस एक्वियस और प्लस NO3 4NO3 माइनस एक्वियस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दैट इज बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। आपको क्या करना है, राइट डिफाइन, सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, बताइए क्या होता है। सही है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अंशिका, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताओ। हाँ बस MgO नहीं बताना था, इतना काफी था। Give 2 example of each and write 2 chemical equation for each. Give 2 examples for each. अब ये देख लो, बेसिक और एसिड्स की पूरी लिखनी है। ये लिख लोगे, 2 इसके 2 लिख लोगे, समझ आए, 2 हो गई। और इसमें सिर्फ जिंक की करवा, एल्यूमिनियम की नहीं करवाएंगे, ओके। मतलब 2 लिखना है तो यही 2 लिख लो। जिंक का तो कर सकते हो ना, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड की कितनी आसान है, एक तो तुम्हें मालूम ही है। एम्फोटेरिक में ये दोनों एग्जांपल लिख देना। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में CO प्लस H2O नो रिएक्शन, और एक और कोई लिख देना कुछ। NO प्लस। हाँ, समझ में आई बात की नहीं। और जैसे CO प्लस H2O नो रिएक्शन, और जैसे कुछ ना समझ में आए, H2O प्लस H2O नो रिएक्शन। H2O भी तो न्यूट्रल ही है, पानी पीते हैं। एसिडिक या बेसिक होता है क्या, समझ आई बात। हाँ, और क्या, एंड राइट केमिकल। न्यूट्रल ऑक्साइड की बता देना डेफिनेशन एक और बार। बोलो, हाँ बताइए। जो एम्फोटेरिक है उसमें मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड की करवा न्यूट्रल की दोस, बोलो कौन से थे न्यूट्रल, बोलो मेटेलिक थे कि नॉन मेटेलिक। नॉन मेटालिक। नॉन मेटेलिक थे कि नहीं, ये दोनों कौन है, पानी नॉन मेटेलिक। क्यों मेटल दिख रहा है, कुछ एस मेटेलिक ये दिख रहा है, उसको भी तुम्हें समझना पड़ता है। कार्बन मेटल है क्या, तो बोलो जिंक मेटल हुआ क्या, और एल्यूमिनियम मेटल। तो बेसिक और एम्फोटेरिक के हिस्से में मेटल आए, और एसिडिक और न्यूट्रल के हिस्से में कौन आए, नॉन मेटेलिक। और सबकी 2 रिएक्शन, यही इतना ही कर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक दोज मेटेलिक ऑक्साइड, कौन से थे वो, मेटेलिक ऑक्साइड which reacts with acids and bases both। चलो, तो यहाँ पर आप इसी के नीचे लिख लें
देख लो, दोज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज मेटेलिक ऑक्साइड ना सर। दोज मेटेलिक ऑक्साइड reacts with both which reacts with acids and bases both, उदाहरणतः जिंक ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड की HCl से रिएक्शन दिखा देना, और जिंक ऑक्साइड की NaOH, ये दोनों आपके बुक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? दोस्त non-metallic oxides which does not react with water. सही कहती हो, non-metallic oxide which do not react with water, react with water। तो आप लिख लें N2O, CO, H2O, सर ये न्यूट्रल वाले के दो एग्जांपल्स क्या होंगे? यही चारों हैं। CO के साथ अच्छा अब वाटर के साथ इनकी कोई रिएक्शन ही ना दिखाना। और एम्फीथिएटर तो उनके वो लिखोगे आप पूरा। एम्फीथिएटर का मतलब जहाँ सुनाई भी दे। हाँ, एम्फीथिएटर की पूरी एम्फोटेरिक। हाँ बोलो, अब ये पूरा लिखोगे कि नहीं? जो भी है ZnCl2, सुनो, ZnCl2 और H2O, उसकी तो बता दो। किसकी? Na2Zn। तो उसकी तो बता रहे हैं ये देखो, बस यही लिख दिया ना, Al2O3 को लिखने की जरूरत नहीं, यही आएगी आपके एग्जाम में। अब देख लो, इसको 2 है तो यहाँ कितना करोगे? ZnCl2 2 ना लिखो, बस ऐसे ही काम बन गया, यहाँ 2 दिखा दो। और यहाँ देखो जरा, 2 है तो 2 लिख दें, हो गया। सही है। अब आपको करना क्या है, इसको छोड़ के बाकी इसको छापना है। सब बुक में पानी नहीं दिया। सर 2 मिनट से बस 2 मिनट छापना है। देख लो, वाटर नहीं दिया है ना, तो वहां पर जिंक भी तो है, आप सही तरीके से कॉपी नहीं कर रहे हो। सर जिंक के साथ ऑक्साइड रिएक्ट कर गया तो जिंक ऑक्साइड अलग सर है। आपने पीछे H2 ही लिखवाया था बस। नहीं, देखो ये क्या है बोलो, सुन लो, ये क्या है? Na2Zn O2 और एक O एक्स्ट्रा है, बैलेंस है भाई। एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है और वाटर बनेगा। सर हर बैलेंस में सिर्फ POH मतलब वहीं तक करना है कि आगे H2 तक रिएक्शन करके नहीं दिखाना। मत दिखाइए, इतना ही दिखा दो, न दिखाइए, वो हमने समझाने के लिए बताया है, आपको करना नहीं है, बस आना चाहिए। बस इतना लिख दो, इतना करना। और दो एग्जाम्पल दिखाने सर, ठीक है? आगे सब छोड़। चलो, सर इलाज चला नहीं। सर कुछ नहीं छोड़ रहे, सर पूरा यही करना है, फटाफट करो, फिर मैम को रेस्टोरेंट ले जाने, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। पार्टी तो देनी पड़ेगी, आपको मिलेगी। अब ये खलवाई ढूंढ रहे हैं तो उससे मिठाई बनवा। सर पार्टी में क्या रखा है? बताओ, जीवन पढ़ाई सब कुछ है। पार्टी करने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेगी पार्टी, चलो चलो।